बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी समाअत थी। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आइनी बेंच ने इस केस की समाअत की। आज आइनी बेंच के सामने सवाल ये था कि ये केस कौन सा बेंच सुनेगा। आइनी बेंच सुनेगा, यही बेंच सुनेगा जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले का बेंच ये केस सुनेगा, या सुप्रीम कोर्ट पूरी यानी कि 24 जजेस ये केस सुनेंगे। ये वो सवाल था जिस पर आज की समाअत शुरू हुई और आइंदा भी पीर के रोज़ भी समाअत जारी रहेगी। आज बलोचिस्तान बार काउंसिल के वकील, सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील मुनीर मलिक ने आज जो आइनी बेंच है उसको बज़ाहिर लाजवाब कर दिया। लेकिन आज की समाअत में उनके दलाइल क्या थे और वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस हवाले से केस रेफर करने की क्या बात कर रहे थे, और आइनी बेंच के जजेस के सवालात क्या थे, क्यों लाजवाब हुए। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जस्टिस मुसर्रत हिलाली की, जिन्होंने आज धमाकेदार जो है वो एंट्री दी इस प्रोसीडिंग में। और उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि हमें जीरो पर जाना होगा, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थी, आइनी तरमीम थी, 26वीं आइनी तरमीम, इससे पहले की सूरत हाल पर, सिचुएशन पर या उस स्टेज पर हमें जाना होगा और फिर हमें 26वीं आइनी तरमीम को देखना होगा। और उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी आए जिस पर जजेस एक दफ़ा बौखला गए। उनकी जानिब से कहा गया कि उन जजेस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आए, जिसके बाद एक बौखलाहट थी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के क्यों वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। वो 4 चीफ जस्टिस हैं, उनमें से ये उनकी जानिब से कहा गया। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि उनके लिए अलग से कानून साजी हुई थी, वो 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी नहीं है। लेकिन आज बड़ी हलचल रही आज पूरी प्रोसीडिंग में। मतीउल्लाह जान साहब का तबसरा इस पे लेते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं मुनीर मलिक, उनके दलाइल को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बेंच किस तरफ जा रहा है? और ख़ास तौर पर ये हमें बताइएगा कि मुनीर मलिक ये कह रहे थे कि आर्टिकल 191A जिसके तहत आइनी बेंचेस की कमेटी, आइनी बेंचेस की तश्कील जो है वो 26वीं आइनी तरमीम में की गई है, उससे बियॉन्ड वो कैसे जा रहे थे, कैसे वो कह रहे थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज देना चाहिए। आखिर में उन्होंने ये पॉइंट रखा इस बेंच के सामने कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले जो जजेस मौजूद थे वो इस केस को जो है वो सुने। जी हाँ साकिब, बड़ा बुनियादी और अहम नुक्ता उठाया है एडवोकेट मुनीर मलिक ने। ये वो नुक्ता है कि जो बहुत से सीनियर वकला 26वीं आइनी तरमीम के मंजूर होने के बाद भी डिस्कस करते रहे हैं कि हुकूमत से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा। और वो गलती ये थी कि उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी बेंच तो बना दिए, मगर सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है आइन के अंदर, आर्टिकल 174 के अंदर, वो तब्दील नहीं की। यानी सुप्रीम कोर्ट अभी भी बतौर सुप्रीम कोर्ट बरकरार है और ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके अख्तियारात जो हैं वो बेंचेस को मुंतकिल नहीं हुए। वो सुप्रीम कोर्ट बरकरार है, सिर्फ कुछ मखसूस मुकदमात जो हैं वो आइनी बेंच के सामने लग सकते हैं जो आइन से मुतल्लिक मुकदमात हैं। मगर इसके साथ ही एडवोकेट मुनीर मलिक ने आइनी बेंच को ये बावर कराने की कोशिश की कि वो आइनी बेंच कहें अपने आप को या जो भी कहें, पहले वो सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार है कि वो कोई भी अदालती हुक्म दे सकती है। और वो अदालती हुक्म ये भी हो सकता है कि 26वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक 26वीं आइनी तरमीम के जो पहले वाले सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाई जाए या उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए। एडवोकेट मुनीर मलिक ने कहा उन्हें इससे भी गर्ज नहीं है कि आप उसे फुल कोर्ट कहते हैं या क्या कहते हैं या आइनी बेंच कहते हैं, जो भी कहें, लेकिन जजेस वही होंगे जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो ये बड़ा ही एक दिलचस्प उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये पहले आप सुप्रीम कोर्ट हैं, बाद में आप आइनी बेंच हैं। तो बतौर सुप्रीम कोर्ट आपके अख्तियारात वही हैं जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले थे, और हत्ता के 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो है
वो कोई ऐसा केक पीस नहीं है कि जिसको काट के एक बेंच बना दिया और एक सुप्रीम कोर्ट बची खुची रह गई। सुप्रीम कोर्ट अभी भी बरकरार है और ये जो बेंच है ये खुद को आईनी बेंच के या जो भी कहे, बतौर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे सकता है कि उन 16 जजों पर मुश्तमिल कोर्ट बनाई जाए या बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट के या जो भी, जो कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। और फिर जस्टिस एडवोकेट मुनीर मलिक ने ये भी बात की और जस्टिस मुसरत हलाली ने बड़े धमाका खेज रिमार्क्स दिए कि हमने 26वीं आईनी तरमीम से जो पहले वाला आइन था उसके मुताबिक इस आईनी तरमीम के बारे में फैसला करना है। यानी कि हमने 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं करना। अच्छा। हमने 26वीं आईनी तरमीम से पहले का जो आइन था उसके मुताबिक फैसला करना है। और जैसे मुसरत लाली ये कहना चाह रही थी कि अभी भी फुल कोर्ट बन सकती है और अभी भी हम जजों ने बतौर सुप्रीम कोर्ट फैसला करना है और हमें ये नहीं देखना कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंच बनाने का अख्तियार है वो आईनी बेंच के जजों की कमेटी का है और वो फुल कोर्ट के लिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एक आईनी मामला है। उन्होंने कहा कि ये जो एडवोकेट मुनीर मलिक का ये कहना था कि ये आईनी मामला है या जो भी है, बतौर सुप्रीम कोर्ट, बतौर ये जो 8 जजों का बेंच है ये फैसला दे सकता है कि मामला तमाम जजों के सामने रखा जाए जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले मौजूद थे। अच्छा, जैसे मुसरत लाली ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की कि अभी इस बात को हमने देखना है कि जो जजेस अब जो हमने अभी 26वीं आईनी तरमीम का जब फैसला हो जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि 26वीं आईनी तरमीम अगर दुरुस्त थी तो ठीक है, अगर हम कहते हैं कि आइन से बरखिलाफ थी तो वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं उनको वापस हाई कोर्टों में जाना होगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जस्टिस मुसरत हलाली ने। और एक चीज, लेकिन मैं इसको पूरा कर लूं, उन्होंने ये जो असल बात उन्होंने की कि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं, जो हाई कोर्ट से आए हैं, उनको वापस जाना होगा अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला आता है। तो इस पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मुंह से निकल गया कि हम क्यों जो जजेस, हम तो पहले के जजेस है ना, लेकिन जो जजेस हाई कोर्ट से आए हैं तो उन्होंने क्या फायदा उठाया है। और फिर उन्होंने अपनी तरफ भी इशारा किया कि हमने आईनी बेंच में बैठ के क्या फायदा उठाया है, हमने तो गालियां ही खाई हैं। मतलब ये पहली बार एतराफ था कि बाकायदा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि उन तक वो मैसेजेस पहुंच रहे हैं जो उनके मुताबिक गालियां हैं। और ये मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर जो तनकीद है उन पे हो रही है, जब से वो आईनी बेंच पे बैठे हैं, वो अपने आप को उन्होंने वोट दिया उस वक्त तनकीद हुई, जब हुकूमत के हक में उन्होंने हर दफा हर पॉइंट पे उन्होंने वोट दिया उस पर उनको तनकीद हुई। अब वो तनकीद को जो मर्जी नाम दे ले। एग्जैक्टली और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। और आखिर में जब एडवोकेट मुनीर मलिक अपने दलाइल, हम चलते हैं आगे, एक चीज मुझे बताइएगा, कल जस्टिस मुसरत हलाली जो है उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी और उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर फुल बेंच बनाना है तो फिर आप पार्लियामेंट की तरफ जब चले जाएं, पार्लियामेंट से करवा लें। मतलब दूसरे लफ्जों में वो कह रहे थे कानून साजी करवा लें, फुल बेंच बनवाना है। तो उस पर बड़ी तनकीद हुई। तो आज तो टोटल जो है वो एक 180 डिग्री पे वो जस्टिस मुसरत हलाली की ऑब्जर्वेशन थी। इनमें ये तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? वो जस्टिस मंदोखेल कि हमें समझ तो नहीं आई, वो जस्टिस आयशा मलिक को कुछ कह रहे थे तो, लेकिन यह है कि शायद वो यही कह रहे हों कि आपने जस्टिस मुसरत हलाली को पटड़ी पे चढ़ा लिया। वो असल में जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस आयशा मलिक दोनों इकट्ठे बैठ रही हैं आज, दोनों इकट्ठी हैं। और ये बड़ा रेयर ओकेजन है कि एक लार्जर बेंच में 2 खवातीन जजेस हैं और वो इकट्ठी बैठी हैं। तो इस बात का मुमकिन है। और वैसे भी जस्टिस आयशा जो हैं वो बड़े ही लॉजिकल वो भी बात कर रही हैं और उन्होंने भी पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। मेरे ख्याल में रावलपिंडी बार केस का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जिस आईनी तरमीम का आप जायजा ले रहे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है कि उसी आईनी तरमीम के तहत फैसला करे। ये बहुत अहम पॉइंट है जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पिछले 3 रोज से यही कह रहे हैं कि अब जी 191A आ गया, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, आइन की किताब में लिखा गया है, मुझसे बाहर नहीं जा सकते। आप देखें कि एडवोकेट मुनीर मलिक के दलाइल ने, मैं समझता हूँ कि इस आईनी बेंच को बांध के रख दिया है और किसी जज के पास कोई जवाब नहीं था एडवोकेट मुनीर मलिक की इस बात का कि आप बेशक आईनी बेंच होंगे
मगर हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना, और सुप्रीम कोर्ट अभी भी बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े नहीं हुए, वो यही शायद कहना जी चाह रहे बिल्कुल। थे। तो इसका कोई जवाब नहीं था। और बल्कि जस्टिस मुशर्रत अली के रिमार्क्स पे जब उन्होंने कहा कि उन जजों को वापस जाना पड़ेगा जी, जी। अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला आया, तो जस्टिस जमाल खान मंदखेल बड़े डिस्टर्ब हो गए और वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये हमारे ब्रदर्स और सिस्टर जजेस जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, वो वापस क्यों जाएंगे, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। और ये तो इस पे एडवोकेट मुनीर मलिक ने कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी भी करार हो गई तो ये डिफेक्टो डॉक्ट्रिन के मुताबिक आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि जजेस वापस नहीं जाएंगे। डिफेक्टो असल में ये वो डॉक्ट्रिन है जिसको आमतौर पे जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर्स के हक में इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनके बगावत को, उनके मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए। तो वो एडवोकेट मुनीर मलिक ने कहा, तो आप तो वो डिफेक्टो डॉक्ट्रिन वाली बात कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जाएंगे वापस। और फिर उस पर जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, मुझे आप एक केस बताएं जिसमें जजेस वापस गए थे। तो जिस पर एडवोकेट मुनीर मलिक ने उन्हें याद दिलाया कि 3 नवंबर 2007 का जो रावलपिंडी बार का जो फैसला है जिसमें पीसीओ जजेस घर भेज दिए गए थे, बहुत से जजेस जो सुप्रीम कोर्ट आए थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, वापस हाई कोर्ट कोई गए थे और कोई नहीं गए थे, लेकिन रिजाइन करना पड़ा था उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों को। तो वहां पे कोई डिफेक्टो डॉक्ट्रिन नहीं थी। समीनुद्दीन खान इस पे बात कर रहे थे कि 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस आए हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, क्या फर्क तो वो कहते हैं कि अब वो वापस तो नहीं जा सकेंगे, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं जा सकते? अगर हाई कोर्ट के जजेस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस जो है वापस भेजें तो कैसे फिट करेंगे वहां पे? वहां तो जस्टिस डोगर साहब पक्के अटॉर्नी जनरल ने बिठा दिए। यही तो बात है ना, हर चीज रिवर्स तो होनी है। देखें, जो अमेंडमेंट से पहले की सिचुएशन थी उसको तो बहाल करना जरूरी होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में जब वो ठीक है कोई जज चाहे तो रिजाइन कर दे, यहाँ पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है सरदार असलम, आपको याद होगा जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर आईनी डिक्लेयर हो गई थी, वही सरदार असलम जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं। ठीक है, वापस आ गए ना बार में, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो खत्म हो गई। और इसी तरह बहुत से जजेस जो हैं वो फारग भी हुए, 60 के करीब जजेस जिन्होंने पीसीओ पे हल्फ उठाया था वो सारे घर चले गए। घर जा सकते हैं तो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, दोनों में से रास्ते का इंतखाब तो उन्होंने खुद करना है। तो जस्टिस चीफ जस्टिस जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी ये कह रहे थे कि वो चार हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस आए हैं, उनका क्या कसूर है, उन पे आप नहीं बात कर सकते, वो बेनिफिशरी नहीं है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जज आए हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम में जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें नहीं आए, बल्कि एक अलग से कानून साजी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की जिसमें नशिस्तें बढ़ा दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, जजेस की तादाद बढ़ा दी गई थी, उसके तहत आए हैं। उसका 26वीं आईनी तरमीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जस्टिस आयशा ने इसका जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद जो है वो कानून साजी के जरिए बढ़ाई जाती है, और इसमें कोई शक नहीं कि तादाद में इजाफा जो है 26वीं आईनी तरमीम के तहत नहीं हुआ। मगर जस्टिस आयशा ने याद दहानी कराई जस्टिस जमाल खान मंदखेल को और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को। उन्होंने कहा कि मसला ये नहीं है कि ये जजों की तादाद बढ़ने से या अपॉइंट हुए, मसला ये है कि जिस तरीके से अपॉइंट किए गए वो 26वीं आईनी तरमीम वाला तरीका था, जो कि जुडिशल कमीशन था, जिसमें हुकूमती अरकान थे, सियासतदान थे, हुकूमत की अक्सरियत थी, अदलिया की आज़ादी को बाईपास करके हुकूमत की मंशा और मर्जी के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट लाए गए। तो मसला ये नहीं था कि जजों की तादाद बढ़ने से वो जज अपॉइंट हो गए, वो ऑटोमेटिक तो नहीं हुए, वो 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक अपॉइंट हुए, इसलिए वो जजेस जो हैं वो बेनिफिशरीज भी उनको कहा जा सकता है। एक और पॉइंट जैसे जमाल खान मंदखेल वो उठा रहे थे बार बार, वो मुनीर मलिक साहब को कह रहे थे कि आप हमें बताएं कि रास्ता हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम कोई जुडिशल ऑर्डर की वो बात कर रहे थे कि हम जुडिशल ऑर्डर पास करेंगे तो किसको कहेंगे कि क्या करे। इस पर जैसे जो मुनीर मलिक है उन्होंने बात की तो क्या थी? देखिए, बार बार एक सवाल आ रहा था जस्टिस जमाल खान मंदखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तरफ से कि मुनीर मलिक साहब हमें ये बताएं कि हम किसको डायरेक्शन दें। ठीक है, अब मुनीर मलिक साहब ये कह रहे थे कि आप ये डिसीजन दे दें कि ये फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, वो वाली फुल कोर्ट या वो वाले जजेस, आप फुल कोर्ट भी ना कहें, वो वाले जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में जितने भी थे जो मौजूद थे। तो ये उन्होंने एक रास्ता बनाया और इस पे जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने उन्हें एक ऑफर भी की। अब मामला यहाँ पे आ गया और वो ऑफर ये थी कि अगर हम तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बना दें तो आप इस पे क्या कहेंगे।
तो उन्होंने कहा जी तमाम की भी मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप 26वीं यानी तरमीम से पहले के जजों का जो 16 जजेस थे या 15 थे जी जी उन पे बना दें तो मुझे मंजूर है, मुझे ये मंजूर है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम वो 26वीं यानी तरमीम से पहले वाले जजों पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच बना दें हाँ। लेट से, तो आप क्या कहेंगे? तो एडवोकेट मुनीर मलिक ने कहा आप उसको जो मर्जी नाम दे दें लेकिन 26वीं यानी तरमीम से पहले वाले जज होने चाहिए। तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, आप उन्हें बेंच कहें या उन्हें फुल कोर्ट कहें, इससे मुझे गर्ज नहीं है। लेकिन ये केस जो है वो जजेस नहीं सुन सकते जो 26वीं यानी तरमीम की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, और वही तरमीम जो है अंडर चैलेंज है। अच्छा, इसमें एक और बात भी की गई, एक और बात भी है कि अगर तो जो 26वीं यानी तरमीम से पहले वाले जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये ड्राइविंग सीट से हट जाएंगे, ये राइट लेफ्ट हो जाएंगे। ड्राइविंग सीट पे चीफ जस्टिस दरमियान में बैठे होंगे, राइट लेफ्ट मंसूर और मुनीब जो है वो बैठे होंगे। ये भी एक वजह है ना कि ड्राइविंग सीट का एक अपना मजा है, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता बज़ाहिर तो। अच्छा, इसी खदशे के पेश नज़र जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक रिमार्क्स भी दिए। जी उन्होंने ये कहा कि आप कैसे कहते हैं वो पहले वाले जजेस बना दें, उसमें तो फिर वो चीफ जस्टिस भी आ जाते हैं। याद है उन्होंने कहा उसमें तो चीफ जस्टिस भी आ जाते हैं जो कि 26वीं यानी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस बने। तो इस पे एडवोकेट मुनीर मलिक ने कहा कि जनाब हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हो सकता है वो रिक्यूज कर जाए, और लेकिन वो उनका एक दफा बैठेंगे तो जरूर है, ये उनका अपना डिसीजन होगा उन तमाम जजेस का कि अगर उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो बेंच से रिक्यूज कर जाए। तो जैसे अमीनुद्दीन खान साहब को पहले से फिक्र है, यकीनन है कि अगर वो पुराने वाले फुल कोर्ट बन गई तो फिर वो जो है शायद सेकेंडरी पोजीशन में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हुई है साकिब बशीर, ये जो लाइव ट्रांसमिशन दिखाने में कामयाबी हुई है ना, अगर ये लाइव ट्रांसमिशन ना होती तो दुनिया को कैसे पता चलता कि एक अच्छा वकील जो है वो बड़े से बड़े सख्त मजाज जज को भी बांध के रख देता है, और फिर सारी दुनिया के सामने कभी कभी जज के पास भी वकीलों की दलीलों के जवाब नहीं बन पड़ते। अच्छा, इसमें अब आपको क्या लगता है, आखिरी जो सवाल है मेरा, कि एक तो मुनीर मलिक उनके जो दलाइल थे उनको ओवरऑल आपने बात की उस पर कि वो बहुत अच्छे दलाइल थे, उन्होंने तकरीबन लाजवाब किया जो बेंच है। अब आपको क्या लगता है कि मंडे को भी हेयरिंग होनी है, अब ट्यूसडे को भी मेरे ख्याल में फैसल सिद्दीकी एडवोकेट वो भी रहते हैं, अभी उन्होंने दलाइल देने हैं, और भी लोग हैं, तो बेंच 24 जजेस की तरफ भी जा सकता है, 16 जजेस की तरफ भी जा सकता है जो पुराने हैं। क्या बेंच आईनी बेंचेस में मौजूद जजेस के तरफ भी जा सकता है? मतलब दो ऑप्शंस तो तकरीबन खुले हैं कि उनकी तरफ वो जा सकते हैं। क्या आईनी बेंचेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट भी बनाकर तो सुनना शुरू कर दें? ये भी हो सकता है मुमकिन तौर पर। देखिए आईनी बेंच जो है ना वो चाहे 15 हो चाहे 8 हो, ठीक है, वो बेंच ही रहेगा, वो फुल कोर्ट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो आईनी बेंच है इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो खुद 26वीं यानी तरमीम की पैदाइश है, तो ये कैसे अपने नो वन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज, वो अपनी कॉज के लिए कैसे केस सुन सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मेन जो प्रे है वो यही है, जो 36 दरख्वास्त गुजारों में से मेरे ख्याल में अक्सरियत जो प्रे है वो ये है कि 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी से पहले वाली सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट या बेंच बनाया जाए। अब इन दरख्वास्तों में से किसी एक आध ने अगर कोई शरारतन ये कह दिया है कि जनाब 24 जजों पर फुल कोर्ट बना दी जाए, तो उस दरख्वास्त को वो उठा के अगर मंजूर कर लें, ये शरारत तो हो सकती है। 36 दरखास्तें, अब हमें भी नहीं अंदाजा कि 36 में कोई ऐसी है या प्रेयर या नहीं है, अगर नहीं भी 24 जजेस। अच्छा, एक और बात है, अगर फर्ज करें किसी दरखास्त में ये कहा गया हो कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बनाई जाए, तो क्या ये बेंच उसको 24 जजेस की फुल कोर्ट कंसिडर कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें मसला यही होगा जब 24 जज बैठेंगे, वो बाकायदा एक जलसा होगा, और वो 24 जज जब बैठेंगे कैसे? वैसे यहाँ कोर्ट रूम नंबर 1 में 24 कुर्सियां लग जाती हैं, शायद एक दूसरे के कंधे पे बैठेंगे। लेकिन कन्वेंशन सेंटर में वैसे मेला लगा हुआ हो, क्या बात है भाई। 24 जज होंगे, लाइव ट्रांसमिशन होगी, ऑब्जर्वेशनें होंगी, सवाल जवाब होंगे, हर एक ने अपनी अपनी सलाहियत और अहलियत साबित करने के लिए सवाल भी करने होंगे, सारी दुनिया देख रही होगी। बहरहाल मसला ये है कि जब वो बैठेंगे उसके बाद फिर बारी बारी उन पे एतराज होना शुरू हो जाएगा कि जी आप भी 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, आप भी तरमीमी, आप भी हैं, मेला लग जाएगा, फिर मेला लग जाएगा और ये रोला पड़ जाएगा। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल एक ही है
कि जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले के जजेस है उन वो पे सुने। बेंच बनाए, उस बेंच में अगर कोई जज समझता है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो उठ जाए, अगर किसी वकील को एतराज है तो वो एतराज कर दे, उस पर बहस हो जाए। लेकिन ये सब कुछ ओपन ट्रांसपेरेंट। ज्यादातर जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, अगर दोनों बैठे रहे बात ठीक है, बैठे रहे सुन ले। देखे ना, एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो खुफिया होता है, हाँ, एक जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर हो जाए ना जी, जी, तो उस जज पे भी बोझ होता है बोझ होता है। कि वो क्या रिमार्क्स देता है, वो क्या फैसला देता है, क्योंकि दुनिया को पता है उसके जी, क्या जी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो मेरे ख्याल में काफी हद तक जब मतलब conflict of आप कहना interest- चाहते हैं याहिया अफरीदी साहब क्लोज डोर में तो जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब जाहिरन स्क्रीनें लगी होंगी, लाइव होगा तो फिर सिचुएशन मैं समझता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं एज अ बेनिफिशरी उनको नहीं बैठना चाहिए, और शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी एज अ विक्टिम वो नहीं ना बैठना। बैठना चाहें। बाकी बैठ तो सकते हैं, बाकी तो मेरे ख्याल में बैठ सकते हैं। बाकी चले प्लस माइनस है, बैठ सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब आपका। Thank you. नाज़रीन आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।